या कार्यक्रमात छाया गांगुली या पुस्तकाचे लेखक डॉक्टर सुनील शास्त्री यांचं मनापासून स्वागत. तसेच प्रतिनिधी माननीय शिरीष चिटणीस सर आपलं देखील डॉक्टर सुनील शास्त्री यांनी विदुषी सुप्रसिद्ध गायिका छाया गांगुली यांचा नुकताच 71वा वाढदिवस 4 जुलै रोजी संपन्न झाला. आणि हा योग एवढा चांगला आहे की आमचे मित्र पत्रकार, केसरीचे उपसंपादक म्हणजे अगदी राम गणेश गडकरी यांच्या पत्नीची जाऊन मुलाखत घेतली, ज्यांनी विशेषतः हिंदी चित्रपट विषयक गायन याबद्दल जे काही नवीन एक पुस्तक त्यांचं आलेलं आहे, त्या पुस्तकामध्ये छाया गांगुली यांच्यावर त्यांनी विशेषतः लिहिलेलं आहे. त्यामुळे हे पुस्तक सुद्धा जे आहे हे एक डॉक्युमेंटरी म्हणून तयार झालेलं आहे. म्हणजे देशामधल्या लोकांच्यासाठी या पुढील कालावधीमध्ये संशोधनासाठी सुद्धा हे महत्त्वाचं आहे. परंतु हे होत असतानाच छाया गांगुली यांचा 71 वर्ष पूर्ण होत आहेत म्हणून पुण्यामध्ये सत्कार व्हावा अशी स्वप्नील पोरेंची अतिशय मनापासून इच्छा होती. आणि ही इच्छा आज या ठिकाणी पूर्ण होत आहे. आणि हा सत्कार ज्यांच्या हस्ते होणार आहे ते पद्मश्री शेखर सेन हे पुण्यातच राहतात, गोंजाला राहतात. म्हणजे पुणेकरांनी आता त्यांचा विशेषतः उपयोग करून घेतला पाहिजे. एवढे देशामधल्या प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वाचा त्यातलं एक उदाहरण मुद्दाम सांगेन की पुण्यामध्येच कर्नल जगदीश खाडीलकर राहतात. त्यांचं अट्लांटिकावर एक पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे, जगभर फिरतात. ते असं म्हटले की सगळ्या जगामध्ये मला आवडलेलं शहर कुठलं तर पुणे, म्हणून मी पुण्यात स्थायिक झालेलं आहे. रोज डायरी उघडली म्हणजे पेपर उघडला की आपल्याला जो काही चांगला कार्यक्रम जो जिथं असेल तिथं जाऊन आपण मनमुराद आपला आनंद घेऊ शकतो. आणि एवढं सुंदर शहर आहे. आणि मला ते आज जास्त पटलं म्हणजे शेखर सेन यांचं जेव्हा गोंजाला राहतात हे मला कळलं विशेषतः. आणि शेखर सेन यांची मी मुलाखत वाचली तेव्हा मला लक्षात आलं की अरेच्या पुण्यात खरंच किती मोठं आहे. या सत्कार सोहळ्याच्या निमित्तानं बासरीवादक नित्यानंदजी पण या ठिकाणी आहेत. हे मा अन्नपूर्णा देवी तसेच पंडित पन्नालाल घोष यांचे शिष्य आहेत. त्यांचंही टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करूया. त्यांचं बासरी वादन हे देशामध्ये असं प्रसिद्ध असं आहे. दुसरे प्रमुख अतिथी आत्ता आपले सूत्रसंचालन करणारे धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले ते खरं आहे, सुनील शास्त्री. गुजरातीत लिहिलेलं आहे अन्नपूर्णा देवींच्यावरचं पुस्तक तर सगळ्या भाषेत जात आहे. म्हणजे मला हे वाचताना रेत समाधीची आठवण झाली. म्हणजे रेत समाधी आता विशेषतः त्याला पुरस्कार मिळाला, बुकर पुरस्कार मिळाला. त्यामुळे सुनील शास्त्रीच्या या पुस्तकाची सुद्धा इंग्रजी आवृत्ती सुद्धा आता निघेल आणि ती जगामध्ये पोचेल. जसं बंगाली आवृत्ती निघणं हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विशेष आहे. त्यामुळे छाया गांगुलींचं आपण सगळ्यांनी पुन्हा एकदा टाळ्याच्या गजरात कौतुक करूया. कारण असं की महाराष्ट्र आणि बंगाल हे 2 प्रांत असे आहेत ज्यांनी ह्या देशाला नेतृत्व दिलेलं आहे. म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस या ठिकाणी आले, टिळकांना भेटले. म्हणजे वेगवेगळ्या जेव्हा आपण साहित्य वाचतो त्यावेळेला
महाराष्ट्राचं आणि बंगालचं महत्त्व आपल्याला कळून येतं. विशेषतः मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे की स्वप्नील पोरेचं स्वरसागर पुस्तकाचं जसं मगाशी म्हटलं मी, त्या निमित्तानं त्यांनी जे काही लिखाण केलेलं आहे ते लिखाण एवढं सुंदर आहे, एवढं अभ्यासपूर्ण आहे, एवढं संशोधनात्मक आहे की त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम होत आहे ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. म्हणजे स्वप्नील पोरेंचं दूर कोई गाये, रिदम किंग ओपी नय्यर, प्राण, त्याचबरोबर टिळकांच्यावरची काही पुस्तक, असं बरंच त्यांचा संग्रह आहे. पण त्यांच्यात सगळ्यात त्यांची आवड काय आहे तर गायकांना जाऊन भेट, त्यांची मुलाखत घेणं. आणि हे काम त्यांनी ज्या तन्मयतेने गेली 25 वर्ष केलेलं आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्याचा आपल्याला अतिशय अभिमान आहे. गमन चित्रपटातील आपकी याद आती रही रातभर या गीतामुळं हिंदी चित्रपट संगीताच्या श्रोत्यांच्या मनामध्ये छाया गांगुलीने जे आत्मीयता निर्माण केलेली आहे ती कायमच राहणार आहे. मला सगळ्यात सांगितलं पाहिजे छाया गांगुलींचं वैशिष्ट्य असं की त्यांच्या घरामध्ये वास्तविक संगीताची पार्श्वभूमी नव्हती, पण त्यांनी कॉलेजमध्ये असताना ज्या पद्धतीतून रवींद्र संगीताची असेल, त्याचबरोबर बंगाली लोकगीत असतील, शास्त्रीय संगीत असेल, ह्याच्याबद्दलची एक आवड निर्माण झाली आणि त्याच्याहीपेक्षा पुढं गझल गाण्याची ओढ असल्याने त्यांनी MSc करत असताना उर्दूच्या वर्गात प्रवेश घेतला आणि आंतर महाविद्यालयीन तरत मेहमूद गझल स्पर्धेत त्यांनी सलग 3 वेळा चषक जिंकला. ही अतिशय मोठी महत्त्वाची बाब आहे. त्याहीपेक्षा म्हणजे आपला आवाज जपण्यासाठी प्राध्यापकी त्यांनी नाकारली. त्याच कॉलेजमध्ये सगळं मॅनेजमेंट मागं लागलं होतं तुम्ही प्राध्यापक म्हणून या, म्हणून त्यांनी नाकारलं ते. परंतु त्यांना आकाशवाणीवर जी संधी मिळाली आणि त्यांनी 37 वर्ष जे काम केलं आकाशवाणी दूरदर्शनवर ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. एवढं मोठं व्यक्तिमत्व कसं नम्र असतं हे आपल्याला शिकण्यासारखं असं मला मुद्दाम वाटतं. म्हणजे विविध भारती, म्हणजे मला आठवतं की आपल्या लहानपणी विविध भारती, म्हणजे हे विविध भारती बोल रहा, आता हिंदी माझं चांगलं नाही आहे, परंतु विविध भारती म्हटल्यानंतर आपण अतिशय ते चॅनल जास्त लावत होतो. विविध भारती 25 वर्षापूर्वी आपल्या आयुष्यातला अविभाज्य भाग होता. विविध भारतावरील संगीत सरिता कार्यक्रमाला लोकप्रियता मिळवून देण्याचं श्रेय जर कुणाचं असेल तर छाया गांगुलींचं आहे. त्याच्यामध्ये विशेषतः म्हणजे मला सांगितलं पाहिजे की मी आमचे विनय हर्डीकर म्हणून आहेत, ज्येष्ठ, त्याचं संगीतामध्ये फार अभ्यास आहे. रागांच्यावर ते जे काही लिखाण करतात ते मला फार आवडलं. पण ते आवडत असताना मी जेव्हा तुमचं वाचलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की विविध भारतीवर नुसते कार्यक्रम केले नाही तर त्या रागाच्या संदर्भात माहिती देणं, त्याच्यावर श्रोत्यांशी चर्चा करणं, लोकांना राग समजावून सांगणं, त्या रागामध्ये कुठल्या कुठल्या चित्रपटात गाणी आहेत ते सांगणं, हे जे संगीत सरिताच्या दृष्टीने कार्यक्रम केले हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत. छाया गांगुलींना मीडिया अवॉर्ड म्युझिक फोर्बनचा मिळालेला आहे. त्याचबरोबर त्यांना दूरदर्शनच्या विपणन विभागात काम करत असताना डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवॉर्ड त्यांना मिळालेला आहे. त्याहीपेक्षा नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपती यांच्या हस्ते त्या काळामध्ये उत्कृष्ट गायिकेचा लालकृष्ण अडवाणींच्या संवेद मिळालेला पुरस्कार हा देशाच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे आपल्या दृष्टिकोनातून जास्त महत्त्वाचा आहे, कारण त्या महाराष्ट्रीयन मुंबईमध्ये त्यांचं सगळं वास्तव्य गेलेलं आहे. आता जे स्वरसागरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विशेषतः स्वप्नील पोरेने 4-5 गाण्यांचा विशेष उल्लेख केलेला आहे. म्हणजे जयदेव संगीतकार त्यांनी त्यांच्या गाण्याचा पल्ला अतिशय जाणला आणि त्यांनी त्यांच्याकडून भरपूर काही गाणी संगीतबद्ध करून घेतली. थोडक्यात म्हणजे त्याच्यामध्ये आत्ता मग म्हटलं जसं आपकी याद आती रही चित्रपट गमन, रो रो के पूछती हूँ चित्रपट गमन, कैसे उनको पाऊ, त्रिकोण का चौथा कोण, हौले हौले रसगोले, त्रिकोण का चौथा कोण आणि भास्कर चंदावरकरने थोडासा रुमाने हो जाए, त्या चित्रपटाचंच नाव ते आहे. ही गाणी बसवून घेतली जी गाणी आज जगप्रसिद्ध आहेत. छाया गांगुली यांचं विशेषतः सांगितलं पाहिजे की माझ्या लक्षात आलं की एवढं नम्र व्यक्तिमत्व आहे. म्हणजे आपण म्हणतो की आपल्याकडं एवढं ज्ञान आहे तो माणूस जास्त ॲग्रेसिव्ह होतो, उलट त्यांचं ज्ञान जेवढं वाढतंय तेवढं ते अजून नम्र होत चाललेले आहेत. म्हणजे त्यांचं भजन गीतांचे अल्बम प्रसिद्ध आहेत. विशेषतः संगीतकार जयदेव, निर्माता संगीतकार मुजफ्फर अली, मधुराणी, के महावीर, मानस मुखर्जी, भूपिंदर सिंग, शरीफ अहमद खां, मिताली सिंग यांनी त्यांच्या रचना संगीतबद्ध केलेल्या आहेत. भारत एक खोज म्हणजे आपल्याला आठवत असेल जुन्या लोकांना दूरदर्शन वर्षवरचं भारत एक खोज, जाने आलम, भाई हमने सुनाव, ये कहा आ गए हम, कजरी,
अशा दूरदर्शन मालिकांसाठी त्या गायल्या आहेत. छाया गांगुली यांचा ज्यांच्या हस्ते सत्कार होतोय पद्मश्री शेखर सेन यांच्या संगीतातील संपूर्ण सुंदरकांड हा अल्बम त्यांचा प्रसिद्ध आहे. छाया गांगुलींचा शेखर सेन संगीत नाटक अकादमीचे अध्यक्ष असताना अकादमीचे सदस्य म्हणून त्यांच्यासोबत छाया गांगुली यांना काम करण्याची संधी मिळाली. शेखर सेन यांना त्या गुरु मानतात आणि या संगीत क्षेत्रात एवढं नाव मिळवूनही छाया गांगुली यांचं संगीत शिक्षण अजून थांबलेलं नाही. या वयात सुद्धा ते रोज नवीन नवीन काही शिकत असतात. संगीत हाच त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेला आहे. मला दोन गोष्टी महत्त्वाच्या जाणवल्या. मी विशेषतः शेखर सेन यांची केसरी मधली मुलाखत ऐकली ती आणि माझ्या लक्षात आलं की गझल हा या दोघांच्यातला एक अतिशय महत्त्वाचा कॉमन भाग आहे, तुम्ही आणि छाया गांगुली. म्हणजे 14व्या वर्षी शेखर सेन यांना अखिल मध्य प्रदेशच्या गझल स्पर्धेमध्ये त्यांना पहिला क्रमांक मिळाला होता आणि तसंच कॉलेज जीवनामध्ये छाया गांगुलींना गझलमध्ये बक्षीस मिळालेलं होतं. त्याहीपेक्षा शेखर सेन यांचं नशीब चांगलं म्हटलं पाहिजे की आकाशवाणीवरच्या जे काही तिथं जे त्यांची मुलाखत होती किंवा त्यांना सिलेक्ट करणार होते तिथं त्यांना त्या काळामध्ये 14 वर्षाची असतानाची गोष्ट, 14-15 वर्षाची, पण ते अयशस्वी झाले. पण हे अयशस्वी होणं त्यांच्या आयुष्याला वळण देणारं जास्त ठरलं. तिने आयुष्यभर ते मनावर घेतलं. मी माझ्या आकाशवाणीवर निवड झाली नाही. म्हणजे एका बाजूने छाया गांगुलींची आकाशवाणीवर निवड झाली आणि एका बाजूने शेखर सेन यांची झाली नाही, पण त्यांची निवड झाली नाही. मैं कुछ करके दिखाऊंगा म्हटले आणि त्यांनी जे काय पुढे आयुष्यभर केलं ते इतकं महत्त्वाचं आहे की बास. म्हणजे मला विशेष वाटतं की एका बाजूने घरामध्ये संगीताचं काहीही ज्ञान नसलेल्या छाया गांगुली पुढे आल्या, पण दुसऱ्या बाजूने शेखर सेन यांची आई बंगाली, त्याचबरोबर वडील त्यांचे आई तेलुगू भाषिक आणि वडील बंगाली भाषिक, पण त्यांच्याकडे दिवसभर संगीत चालायचं. सकाळी उठल्यानंतर रात्री पण संगीतच. त्याच्यामध्ये आई वडील नाटकामधले अतिशय प्रसिद्ध होते. नाटकं बसवायचे, नाटकं करून घ्यायचे. त्यांच्या घरात पुस्तकाचा मोठा पसारा आहे आणि त्या पसाऱ्याचा त्यांना उपयोग झाला शेखर सेन यांना. ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. परंतु आई वडिलांनी त्यांना आणि त्यांचे मोठे भाऊ कल्याण त्यांना मुंबईला पाठवलं की तुम्ही संगीत द्या चित्रपटांना. पण तिथं त्यांचं पुन्हा नशीब पुढं आलं. ज्यांनी त्या 3 चित्रपटात 20-25 त्यांनी जी काही गाण्याला संगीत दिलेलं होतं, म्हटलं होतं, ती नेमकी चित्रपट प्रकाशितच झाली नाहीत. तेव्हा पुन्हा त्यांच्यामध्ये एक ऊर्जा निर्माण झाली आणि त्यामुळे त्यांनी पुढे जे काही काम केलं ते महत्त्वाचं होतं. संगीताचे कार्यक्रम करत असताना पैसे नसायचे, मग भावानीच वादन करायचं, ह्यांनीच गायचं. अशा पद्धतीतनं वर आलेलं हे व्यक्तिमत्व आज भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि विशेषतः पुण्यामध्ये आहे. त्याच्याबद्दल आम्हाला अतिशय अभिमान वाटतो. त्यांच्या गायनाचे, शेखर सेन यांच्या गायनाचे जगभर कार्यक्रम झालेले आहेत. नाटककार, दिग्दर्शक, अभिनेता, वक्ते असा त्यांचा चौफेर त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. तुलसी, कबीर, विवेकानंद, सूरदास हे त्यांचे एकपात्री नाट्यप्रयोग रसिकांनी दाद दिलेले आहेत जगभर. इंग्लंड, अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये त्यांनी कार्यक्रम केलेले आहेत. विशेषतः खैरागड विद्यापीठाने त्यांना सन्मान्य D.Litt पदवी दिलेली आहे. असं हे व्यक्तिमत्व आज या ठिकाणी आहे, ज्यांच्या हस्ते छाया गांगुली यांचा सत्कार होतोय ही मला अतिशय आनंदाची बाब वाटत आहे. मी एक 2च गोष्टी सांगणार आहे की ज्या मला असं वाटतं की छाया गांगुली आणि शेखर सेन यांच्या भाषणामध्ये काही आम्हाला असे प्रसंग माहिती व्हावेत की ज्याचा आम्हाला अतिशय आनंद होईल. मी वाचत होतो परवा अण्णा चितळेकरांचं. तर अण्णा चितळेकरांचं एक अनारकली सिनेमात गाणं आहे, जमाना आहे समजा की हम पी के आए, आणि हे गाणं मद्याच्या नशेत म्हणते असा तो सीन होता. तर अण्णा चितळेकर यांना मास्टर भगवान म्हणाले, या गाण्यात उचकी टाक, मद्य जास्त झाली की उचकी लागते, गाणं जास्त सत्यतेच्या जवळ जाईल. अण्णाने त्या गाण्यात उचकी टाकली. शशधर मुखर्जी हे निर्माते होते आणि त्यांनी ते रेकॉर्डिंग बघितलं आणि ते चिडले. ते म्हणले नाही पुन्हा रेकॉर्डिंग करा, उचकी अजिबात नको आहे. तो पण अण्णा कोल्हापूरला पोचले होते आणि त्याचबरोबर बीना राय ह्या होत्या, त्याही परदेशी पोचलेल्या होत्या. त्यांचा नाईलाज झाला आणि मग त्यांनी त्या कालावधीमध्ये 75,000 रुपयेचा अण्णा चितळेकरांवर, संगीतकारांच्यावर खटला दाखल केला. पण प्रीमियर शोला ते गाणं उचकीमुळे एवढं गाजलं की त्याने खटला मागे घेतला. म्हणजे लक्षात घ्या, निर्माता दिग्दर्शकापेक्षा सुद्धा
पार्श्वगायक, गीतकार हे किती महत्त्वाचे असतात हे यातलं एक उदाहरण अतिशय महत्त्वाचं आहे. दुसरं एक उदाहरण असंच आहे त्यांच्या बाबतीमधलं. भोली सुरत दिल के खोटे ही गाण्याची चाल अण्णा चितळेकरांना सुचत नव्हती. मास्टर भगवानबरोबर त्यांच्याबरोबर होतं. त्यांची मद्याची मैफल चालली होती. काय करायचं, चाल सुचत नाही. ते रात्री संपली, दारू संपली म्हणून दारू पुन्हा पिण्यासाठी दादरला गेले, हुडकत कोयनूर मूलच्या मागच्या वस्तीत गेले आणि तिथे एक मयत झाली होती. आणि त्या मयत झालेल्या झाली की प्रथेप्रमाणे त्या समाजामध्ये संगीताचा कार्यक्रम होतो आणि संगीत सुरू होतं. आणि ते संगीत ऐकलं त्यांनी, त्यांची नशाच उतरली. कुणाची? अण्णा चितळेकरांची. ते त्या बँडवाल्याने दुसऱ्या दिवशी घेऊन आले आणि भोली सुरत दिल के खोटे या गाण्याची रचना तयार केली. हे जे सगळं आहे, म्हणजे आपण जेव्हा बघतो चित्रपट खरा प्रसिद्ध होतो हा गाण्यामुळे होतो असं माझ्यासारख्याचं मत आहे. आपण कित्येक चित्रपट बघतो, चित्रपट कुठं जातात माहीत नाही, पण ती गाणी आयुष्यभर आपल्याला साथ देत असतात. या भोली सुरत दिल के खोटेची तर गोष्ट एक अशी आहे की या दोघांचा सत्कार तिथल्या सफाई कामगारांनी केला. कारण लोक पैसे टाकायचे आणि सफाई कामगारांना पैसे मिळायचे, म्हणून याचा सत्कार केला की तुमच्यामुळे आम्हाला एवढे पैसे मिळतात. तर हे जे सगळं आहे हे भाग्य आपल्याला त्यांच्या भाषणातून वेगवेगळ्या गोष्टीतून आपल्याला कळेल. आपण अतिशय नशिबान आहोत. छाया गांगुली या मुंबईहून या ठिकाणी आल्या, सत्कार स्वीकारण्यासाठी आल्या आणि या सगळ्याच्या मागं स्वप्नील पोरे आहेत. त्यांचं सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात स्वागत करावं. आणि या निमित्ताने आमच्यासारख्याला ह्यात हे वाचन करताना आमच्या लक्षात आलं की अरेच्या की आपण वाचनामध्ये किती कमी पडतो. म्हणजे मी या ठिकाणी छाया गांगुलीनं विनंती करणार आहे की आम्हाला तुमच्यावर एक पुस्तक काढायचं आहे. ते पुस्तक असं असेल की तुमच्याबद्दल शेखर सेनना काय वाटतं, तुमच्याबद्दल शास्त्रींना काय वाटतं, तुमच्याबद्दल नित्यानंदना काय वाटतं किंवा आणखीन कुणाला, अशी एक यादी आम्हाला जरूर आपण द्या. कारण हे जे तुमच्याबद्दल लिहिलेलं आहे तुमच्यापुरतं राहत नाही, हे समाजासाठी होतं, समाजाला उन्नत करतं आणि या शास्त्रीय संगीताला, गायनाला, गझलला गती देतं. त्यामुळं आता आम्ही शेखर सेनना काही सोडणार, जवळ आम्हाला घेऊन द्या. त्याच्यामुळे तुम्ही नाही म्हटलं तर आम्ही येणार, वेगळ्या कार्यक्रमांना आपण बोलवणार. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अतिशय तज्ज्ञ मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. पुन्हा एकदा आपण सर्वांचे आभार मानू. माझं प्रास्ताविक संपवतो. जय जय महाराष्ट्र. एवं गुणीजनों, आत्मीयजनों, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ. बुक में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने सत्यानाश कर डाला. क्या ये सब किया? जब गुजराती में ये बुक पूरी हुई, जब माँ के पास लेके गया तो आधा पाँव उनके रूम के बाहर था और आधा अंदर था. नित्यानंद जी ने बोला माँ को कि सुनील जी अपनी बुक कंप्लीट करके आए हैं. तब अभी एंटर भी नहीं हुआ और वहाँ पे ये आशीर्वाद मिले. क्या किया तुमने? हुआ था ऐसा कि 2012 में नित्यानंद जी से कुछ मनोगत व्यक्त करता था, तो नित्यानंद जी बोले कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप क्यों छोटा सा माँ के लिए लिखते नहीं हो. और एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल गुजराती में मैंने लिखा. माँ के सामने प्रस्तुति हुई. नित्यानंद जी ने बोला कि इन्होंने कुछ लिखा है. मुझे बोला गया कि आप लेके आइएगा क्या लिखा है. तो मैंने गुजराती में जो लिखा था उनके सामने पढ़ के बताया, जो पहला ही चैप्टर है इस बुक में. फिर बोले कि देखिए इतना लिखा, बहुत भाव से लिखा है, उसका रामायण महाभारत नहीं बनाना. ये सब चीज़ मुझे पसंद नहीं है. लेकिन वही दिन ऐसा हुआ कि घर पे जाके बैठा और चैन नहीं पड़ता था. तो वैसे ही कलम चलती गई और पूरे 3.5 महीने में एक गुजराती जो लिखा था उसका प्रिंटिंग और उसका विमोचन 3.5 महीने के दौरान हो गया. और जब ये पुस्तक कंप्लीट हुई, माँ के आशीर्वाद लेने को गया, तो माँ ने बोला कि क्यों ये सब किया आपने, मैंने आपको ना बोली थी. तब मैंने बोला कि माँ, इस बुक में एक शब्द भी असत्य नहीं है. दूसरी बात, मैंने आपके बारे में जो लिखा है वो चढ़ा बढ़ा के नहीं लिखा है.
जो वास्तविक है वही लिखा है। और तीसरी बात, आपकी जीवन की तपश्चर्या के बारे में, आपके त्याग और वैराग्य के बारे में, आपकी साधना के बारे में, आपकी गुरु भक्ति के बारे में, आपके संगीत के लिए जो दृष्टिकोण है आपने जीवन भर अपनाया है, जो केवल यहां ही रहकर आपने पाया और तपश्चर्या की, एक ऋषितुल्य तपश्चर्या की, एक योगिनी जैसी तपस्या की, इस घर में आने वाले कोई व्यक्ति नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? जो संगीत के चाहक है, संगीत के जो साधक है, संगीत को जो जीवन में अपना लिए है, जीवन का एक अनिवार्य अंग है, उनके लिए प्रेरणा का कार्य कौन करेगा? इसीलिए मैंने लिखा है। बाकी तो आपकी आज्ञा हो तो सामने समुद्र है, वहां पे विसर्जन कर दूंगा। तब माँ बोली कि नहीं, आपने भाव से लिखा है, अब इसको पब्लिश कर दीजिए। जीवन में इतनी सिद्धियां, इतनी तपश्चर्या करने के बाद जब पूरा जमाना उनके पीछे है कि आप आइए थोड़ा सा सुनाइए, लेकिन जीवन भर ये व्रत जिसने तोड़ा नहीं, जीवन भर किसी के पास हाथ लंबा नहीं किया, केवल संगीत की साधना, केवल मैं मेरे गुरु के सामने बजाऊंगी, शिष्यों को भी गाकर सिखाया, और केवल गुरु ही मेरे परमात्मा है। कभी कभी ऐसी बात होती थी कि माँ के बारे में कुछ बाहर से कोई बोलते थे और बहुत भाव से बोलते थे, प्रशंसा होती थी, तो हम लोग कभी माँ के सामने जाके बैठते थे और बोलते थे कि माँ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ छप के आया है, ऐसा है। तब एक ही उत्तर, मुझे क्या मालूम, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, न लोगों ने मुझे सुना है न देखा है, ये जो भी है वो मेरे गुरु बाबा की कृपा है। कभी एक भी बार कभी भी छोटी सी प्रशंसा की हो, वो लंबा बोला हो, तो कभी बार उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ये शिष्य को मैंने सिखाया, इनको ऐसे सिखाया। पहला ही सेंटेंस, पहला ही वाक्य, ये तो सब बाबा का दिया हुआ है। और बहुत बार बोलती थी कि देखिए बाबा ने जीवन भर कितने गुरु बनाए, कहां कहां पे गए, कितना संघर्ष किया, कितनी जगह पर जा जाके मान अपमान सहन करके, प्रतीक्षा करके उन्होंने संगीत को जो साधा, संगीत अपने जीवन में लाए, संगीत के सिवा कोई भी चीज को पसंद नहीं थी, और वो निस्वार्थ रूप में सब अपने शिष्य को देते गए। ये सबको आपको एक छत के नीचे मिल रहा है। ये बड़ी जो तपस्या थी बाबा ने हम लोग को दी, और आप लोग को एक छत के नीचे मिल रहा है। आप लोग इनकी कीमत कर पाओगे कि नहीं, कि ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे सागर या बादल या वर्षा या सरिता या पवन, ये सृष्टि के जो भी तत्व है उनका एक ही काम है, देना, कभी लेना नहीं। ये संगीत का सागर खड़ा था वहां पे, आप जितना चाहो उतना लूट लो, जितना चाहो उतना पा लो, सदैव वो देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे। ऐसे संगीत के गुरु के बारे में ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जो शब्द के परे थे। व्यक्ति की दो पर्सनालिटीज होती है, व्यक्तित्व होता है, एक जो दिखाई देता है, और वो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो पंच इंद्रियां ग्रहण कर सकती है उस रूप में, और एक व्यक्तित्व अव्यक्त होता है, जो कभी कभी वो व्यक्तित्व से वामन होता है, या तो व्यक्तित्व से बहुत ही विराट होता है। अभी ये अन्नपूर्णा देवी, यानी इतना व्यक्तित्व छोटा दिखने में, सिंपल, पहली बार जब मेरे क्लिनिक पर आए तब मैं पहचान नहीं पाया, और मुझे पता भी नहीं था कि ये अन्नपूर्णा देवी मेरे क्लिनिक पर आए हैं। लेकिन जब मैंने कंप्लेन पूछी तो इतना मधुर आवाज, मैं सोच नहीं पाया कि इतना मधुर आवाज मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं सुना है। फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए नाम पूछा तो ऋषि जी बोले अन्नपूर्णा देवी। वहीं पे नटक गई कि जो घर के बाहर नहीं निकलती है, पदार्पण नहीं किया है,
क्या यही व्यक्ति मेरे क्लिनिक में है? मैं पूछ भी नहीं पाया। दूसरी बार जब ऋषि जी आए तब मैंने बोला कि माफ करना, बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन पंडित रविशंकर जी के जो और आगे नहीं बोल पाया तो कि हाँ वो वही है। और मुझे कोई शिक्षण नहीं मिला था संगीत में। साहस कर दिया, ऋषि जी को पूछ डाला, क्या मुझे सिखाएगी? गुरु पूर्णिमा नजदीक आ रही थी कि मैं उनको पूछ के बोलूंगा। और आए ऋषि जी और मुझे बोले कि वो तो नहीं सिखाएगी, लेकिन मुझे बुलाए, आप सिखाइए, फिर आगे आगे देखा जाएगा। 30 साल की यात्रा हुई, बहुत कुछ पाया, एक महान व्यक्तित्व को देखा जिसके अंदर जरा भी अहम नहीं। म्यूजिक सिखाते समय इतनी एकाग्रता, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे तक शिष्य बैठे हुए, जहां तक जो चीज सिखाई गई है उसी संदर्भ में, उसी रूप में न निकले, वहां तक धैर्य, बैकरेस्ट कभी नहीं लेती थी। एक छोटा सा मुंडा था, उसके पर बैठी थी, शिष्य थक जाते थे, वो कभी नहीं थकती थी। इतनी एकाग्रता। बहुत सी बातें मैंने लिखी है, बहुत सी बातें मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, उन्होंने जो शिष्यों के साथ शेयर की है, लेकिन एक एक अनुभूति, एक एक प्रसंग, और कभी भी निंदा का नाम नहीं। एक छोटा सा प्रसंग बोलता हूं कि उनके रिकॉर्डिंग करने के लिए कि भाई एक अन्नपूर्णा देवी का म्यूजिक कहीं पर है, हमें फैलाना नहीं। कोई बहुत बड़ी व्यक्ति आई थी, उनको इच्छा थी कि रिकॉर्डिंग करें। तो मां ने बोला कि रिकॉर्डिंग से क्या होगा? यदि रिकॉर्डिंग से जो आप सीख पाते थे तो बहुत बड़े लोग भीमसेन जोशी बन गए होते, बहुत बड़े लोग रविशंकर और अलाउद्दीन खान साहब हो गए होते, बहुत बड़े लोग पन्नालाल घोष हो गए होते। रिकॉर्डिंग से नहीं होता है, ये गुरोन्मुख विद्या है। एक ही संदर्भ देकर मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। यजुर्वेद में यज्ञोपवीत के टाइम में एक बहुत अच्छी ऋचा है। मम व्रते ते हृदयं ददामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, प्रजापति त्वाम न्यूनक्तु मह्यम। जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है तब ये बोलता है कि मेरे जो व्रत है उसके लिए ही तुम्हारा चित्त रहना चाहिए। मम व्रते ते चित्तम, मम हृदय, जो मैं मेरे हृदय में भावनाएं चलती है उसके हृदय के मुताबिक तेरी भावनाएं चलनी चाहिए। मम वाचम एकमना जुषस्व, मेरी वाचा को एक ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसीलिए प्रजापति ने, ब्रह्मा ने तेरे को मेरे पास भेजा है। लोहे तानपुरा करके बाबा ने जब इनको दीक्षा दी तब ये ऋचा बोली गई थी कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जीवन भर जब वो शिष्या थी और गुरु भी हुई, एक एक शब्द का पालन उन्होंने किया है, एक शब्द भी से विचलित नहीं हुई है। नित्यानंद जी का एक बहुत ही मधुर प्रसंग है। नित्यानंद जी जब सीखते थे, उन्होंने ही मुझे बोला कि माँ कभी कभी अंदर के रूम में जाती थी और थोड़ी देर के बाद आती थी। तो नित्यानंद जी के मन में शंका हुई कि माँ अंदर जाके कुछ जो सिखाना है उसका रेफरेंस लेके आती होगी, कुछ भी है वो करके फिर आती होगी और सिखाती होगी। तो एक दिन जैसे कि उनकी बात मन ने पढ़ ली हो माता जी ने, तब माता जी बोले, आपको ऐसा होता कि मैं अंदर क्यों जाती हूँ, लेकिन मैं बाबा के पास प्रार्थना करने को जाती हूँ कि जो आपने सिखाया है वही मैं विस्मृत न हो जाऊं और वही ढंग से मैं मेरे शिष्य को सिखा पाऊं, ये मेरी आपको प्रार्थना है। इतना नम्र गुरु, इतना ज्ञानी गुरु, इतना विदुषी तत्व पर जिन्होंने पा लिया है, ये नहीं मिलेगा जीवन में। बहुत ही अच्छी बात है कि गुरु पूर्णिमा 2 दिन के पहले गई है, वो पुष्पहार से और स्मृति रूप से अर्पण हुआ है, और आज एक उनको जो प्रिय भाषा थी उन भाषा में ये रूपांतरित किया है
जो ग्रंथ है और उनको हम अर्पण करने जा रहे हैं। छाया जी ने बहुत ही मेहनत किया है। एवरी सैटरडे संडे एक एक चैप्टर्स के लिए उनका फोन आता था, एक एक शब्द के ऊपर वो ध्यान देती थी। कुछ भावांतर न हो जाए, भाषांतर तो होता है, लेकिन भावांतर न हो जाए, क्योंकि भाव ही बहना चाहिए। और वो जो तपश्चर्या थी, वो जो माँ का योग कर्म था, माँ का जो तप था, वही रूप में लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से उनका ध्यान दिया है। मैं इनके लिए मैं कभी एक बात बोल दूं कि आज ये पंचामृत का प्रसंग है। गुजराती में ओरिजिनली लिखी गई, फिर ट्रांसलेट हुई मराठी में, फिर इंग्लिश में, फिर मराठी, हाँ फिर हिंदी में, और फिर आज बंगाली में। तो ये एक पंचामृत अर्पण किया जाता है। हमारी षोडशोपचार पूजा में भी एक क्रम होता है कि पयोदधिघृतं चैव मधुं च शर्करायुतं पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ये बहुत पवित्र स्नान, एक गंगा लेकर हम आए हैं। आशा रखता हूँ कि बंगाली में भी ये बुक को इतना ही अनुमोदन मिलेगा, इतना ही आवकार मिलेगा। और ये बुक अर्पण भी वो संगीत साधकों को की गई है जिनका पंथ बहुत पवित्र बने और आत्म साधना की ओर लेके जाए। बस यहीं समाप्ति करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर. खरं म्हटलं तर ह्या जागेवर उभं राहायची माझी योग्यता नाही, कारण मी वक्तृत्व करू शकत नाही. आणि माझ्या गुरुनी जे काही मला प्रेम केलं ते मी व्यक्त करण्यासाठी योग्य नाही. जी शिक्षा दिली त्यालाही मी योग्य नाही. त्यामुळे माझा त्यांच्याबद्दल बोलायचा अधिकारच नाही. पण एक मात्र मी देवाचा आभार मानतो की माझ्या आयुष्यात अशा व्यक्तीला त्याने पाठवलं. सहनशक्तीचा महामेरू ह्याच्याशिवाय माझ्याकडे तिचा उल्लेख करायला शब्द नाही. किती सहनशक्ती एखाद्याच्या सहन करायची शक्ती किती असेल ते बघायचं असेल तर त्यांच्याकडे बघायला पाहिजे. त्या म्हणायच्या की आणखीन देव माझी किती परीक्षा घेणार आहे. तर आम्ही त्यांना म्हणजे थोडा मूड हलका करण्यासाठी मी त्यांना सांगायचो, मा की बघा तुम्ही चौथीमध्ये असता तेव्हा परीक्षा थोडी कठीण सोपी असते, 7वीमध्ये जाता 10वीमध्ये जाता परीक्षा थोडी कठीण होत जाते. आणि आता तुम्ही तर एकदम शेवटच्या टप्प्याला पोहोचला तर तुम्हाला ही कठीण परीक्षा द्यावीच लागणार ना, कारण ह्याच्यापुढे तुम्हाला जन्मच नाही. पण अशी व्यक्ती जी म्हणजे कमिटमेंट हृदयात अतिशय प्युअर, कोणाबद्दलही वैरभाव नाही, घराणेशाही नाही, अमुक घराण्याचा तमुक घराण्याचा, हा काय गातो तो काय गातो हा प्रश्नच नाही. जो श्रेष्ठ आहे तो श्रेष्ठच, मग तो लहान वयाने का असेना. आणि आपल्या गुरुवरती एवढी भक्ती की म्हणजे त्यांनी सांगितलेला शब्द म्हणजे दगडावरची रेख. आयुष्यात 80 वर्षावरती त्या पाणी गरम करून आंघोळीला घेऊन जात असत. मी म्हटलं मी हेल्प करतो, नाही, माझ्या गुरुजींनी सांगितलं पाणी गरम करते. वॉशिंग मशीन आणून ठेवलं होतं पण ते नाही, स्वतःचे कपडे स्वतः धुवायचे. तो की गुरुनी सांगितलं खुदचे कपडे खूप धुणार. इतकी कमिटमेंट, इतकी गुरुवरचं प्रेम, इतकं हे म्हणजे ते मी कुठल्याही व्यक्तीमध्ये असं पाहिलं नाही. आणि शिकवताना ही जी तन्मयता, जो भाव असायचा, मी त्यांना म्हणायचो, मा तुमचा हा जो भाव आहे ना तो मला 1% जरी आला माझ्यात तर मी जग जिंकेन. तर ती म्हणाली तुम्ही करत राहा, मा शारदाची कृपा असेल, बाबांची कृपा असेल तर तुम्हालाही ते साध्य होईल. आणि मी
चेष्टेने का म्हणेना, पण मी हे अगदी सांगतो की आपले पूर्वीचे ऋषीमुनी हिमालयात जाऊन गुहेत बसून तपस्या करायचे, पण ह्या बाईंनी आकाशगंगा बिल्डिंगमध्ये त्यांच्या खोलीत बसून 40 वर्षाची तपस्या केली, कुठेही बाहेर न जाता. त्यांनी त्यांचं संगीत इतकं वाढलं, इतकं म्हणजे त्यांचं हे झालं, अनुभव झाला की त्या संगीताला तोड नव्हती. आणि हेच एक दुःख आहे की लोकांना त्या संगीतापासून वंचित राहायला लागलं. मी कितीही म्हटलं की ह्या संगीताबद्दल, त्यांच्या संगीताबद्दल काय बोलू, त्याला शब्द नाही घेत. एखाद्याला विचारलं साखर किती गोड आहे, सांगता येत नाही, गोड आहे, पण त्याच्या पुढे काय डिस्क्राईब करणार. तसा हा अनुभव मी प्रत्यक्ष अनुभवला आहे. त्यांच्याकडे शिकताना मला हे जाणवलं की अरे मी तर स्वतःला हा राग शिकलोय, तो राग शिकलोय, ह्या राग शिकलोय असं म्हणून मी आलो होतो यांच्याकडे अशोक राग शिकायला, अर्वट राग शिकायला. मला तर यमन पण नाही समजलं, दोन्ही इतके वर्ष शिकलो. नेहमी म्हणायच्या सुरामध्ये डुबून जा, आणि त्यांनी ते मला सांगितलं ते मी कधीच विसरू शकत नाही. त्या म्हणायच्या की ही जी साधना मी संगीत शिकवते आहे ती संगीत साधना आहे. जेव्हा तू संगीत साधना म्हणजे देवाच्या समोर बसतो, डोळे मिटून शांत चित्ताने जप करतो किंवा देवाची प्रार्थना करतो, तू काय देवाला इम्प्रेस करायला असं असं किंवा असं काही करतोस का हावभाव? नाही ना. मग तसंच जेव्हा हे जे संगीत तुला जे दिलं आहे, बाबांच्या थ्रू मी तुला देते, ते संगीत हे असंच आहे, ती साधना आहे. तर तो त्याच प्रकारे तू जर प्रेझेंट केलंस तर मला फार बरं वाटेल. कारण संगीत क्षेत्रामध्ये 4 डोकी एकत्र आणणं मुश्किल आहे. एक म्हणेल काय स्वतःच्या गुरुसारखं वाजवतोय, स्वतःचं काहीच नाही आहे. दुसरं म्हणाले काय स्वतःचं शहाणपणे दाखवतोय, गुरुकडे शिकलंय तर काहीच नाही आहे. आणि सो 4 डोकी एकत्र येत नाहीत तर 100 आणि 1000 लोक काय बोलणार. म्हणून एकासाठी वाजव असं करून हृदयात प्ले फॉर वन विल इन एव्हरीबडी. त्या दिवसापासून माझा एक कॉन्सेप्टच गेला. माझ्यासमोर एक माणूस ऐकतोय, कुणी ऐकत नाही, किंवा 100 बसले 1000 बसले, मला फरक पडत नाही. मी तो प्रयत्न करतोय त्यांनी सांगितलेलं आणि त्याप्रमाणे वाजवायचा प्रयत्न करतो. मी एकच प्रार्थना करतोय की मा तुमच्याकडे जे संगीत होतं त्यातलं एक 10% तरी मला मिळू दे. एवढंच बोलून मी श्वेता सेनजी या ठिकाणी आहेत. ज्या वेळेला या कार्यक्रमाची कल्पना आली, शिरीष चिटणीसजींनी ती उचलून धरली. ते म्हटले की आपण जरूर हा कार्यक्रम पुण्यामध्ये घेतला पाहिजे. छायाजींचं काम इतकं मोठं आहे संगीत क्षेत्रामध्ये आणि आपण ते करूया. ज्या वेळेला आणि एक निमित्तही होतं, मध्यंतरीच्या काळामध्ये थोडा त्यांच्याशी संपर्क झाला होता. त्या म्हणाल्या की एक पुस्तक आहे सुरबहार वादक मा अन्नपूर्णा देवी यांच्यावरचं, डॉक्टर सुनील शास्त्री यांचं, ते आहे हिंदीत, ते आपल्याला बंगालीत इथे कोणी करून देईल का? तर मी म्हटलं करू ना आपण. म्हणजे त्यावेळेला प्रवीण जोशींनी पुढाकार घेतला आणि सुरूपनिषद अतिशय देखण्या स्वरूपात त्यांनी बाजारात आणलं आणि या ठिकाणी आताच त्याचं प्रकाशनही कार्य झालं. तो एक चांगला भाग झाला. सत्कार करायचा म्हणजे हे आपण लक्षात घ्या. म्हणजे आता आपले निवेदक प्राध्यापक कुलकर्णी सरांनी पण सांगितलं, चिटणीस सरांनी पण सांगितलं, ही अखिल भारतीय पातळीवरच्या व्यक्ती आहेत. पद्मश्री किताब विजेते शेखर सेनजी असोत किंवा छाया गांगुलीजी असोत, पंडित नित्यानंद हळदीपूर आणि सुनील शास्त्री. मी ज्या वेळेला संपर्क केला म्हणजे की याल का आपण कार्यक्रमाला, तर नित्यानंदजी म्हणाले हो नक्की येणार मी. कुठेही नाही, कसं येऊ, काय व्यवस्था, हे आपणहून आलेले आहेत सगळे. सगळ्यांना मी सांगतो म्हणजे या ठिकाणी किती त्यांचं मोठेपण आहे. काही विचारलं नाही, ते म्हटलं आम्ही पोहोचणार.
शास्त्रीजी मी म्हटले मी इंटरसिटीने येईन, एक 10ला पोहोचते, त्यांना काही 2 मिनिटं बोलणार, कुठे उतरा एवढंच, स्वतःहून आले. मी वाटेत होतो चिटणीस साहेब आणि मला पंडितजींचा फोन आला हळदीकुल. मी म्हटलं सर आपण एक 15 मिनिटात निघा. ते म्हटले मी पोहोचलोय आधीच हॉलवर. बापरे, मी म्हटलं कोण आधी इथे आहे की ते रिसिव्ह करायला, पण चिटणीस साहेब त्या ठिकाणी होते. कुठलीही म्हणजे किती माणसांचा मोठेपणा पहा या, अजिबात मोठे, म्हणजे आपण किती उंचीचे आहोत हे आपल्याला माहिती आहे, त्यांनाही आहे माहिती, पण ते कधी त्याचं दर्शन न घडवणारे या व्यक्ती आहेत. मध्यंतरीच्या काळामध्ये एक पुण्यातल्या प्रसिद्ध वसंत व्याख्यानमालेमध्ये म्हणजे आमची इच्छा होती, छायाजींशी थोडंसं बोलणं झालं होतं. ते म्हटले की शेखर सेनजी हे फार छान नाव आहे. मी सेन साहेबांना विचारलं, ते म्हटलं हो मी येईन की. ते टिळक विद्यापीठाच्या स्टुडिओत आले, शूटिंग केलं, निघून गेले. चहाच अगदी मागवलं तर म्हटलं चहा चालेल, बाकी किती मोठे हे बघा, नम्रता किती. आणि ते त्यांचं भाषण वसंत व्याख्यानमालेत इतकी मोठी लोक येऊन गेलेली आहेत, त्यात एक आणखीन भर पडली मोठ्या नावाची आमच्या सारख्या संयोजकांच्या दृष्टीने. एवढा सगळा भाग, ते जे बोलतात ते आपण नुसतं म्हणजे मंत्रमुग्ध होऊन ऐकत राहावं असं असतं. तरी मी आज खूपच बोलतोय की ज्यांचं खरं आपण या दोघांचं ऐकायला उत्सुक आहोत, छायाजी आणि शेखरजी यांचं. एक साधेपणा हा छाया गांगुलीजी यांचा विशेष आहे. 1978 मध्ये गमन चित्रपट आला आणि तो तसा काळ, जयदेव यांचं संगीत, जयदेव हे हिंदी चित्रपट संगीताच्या सुवर्णयुगातले संगीतकार. आणि 1978 आपल्याला तो गोंगाट सगळा माहिती आहे. 70 किंवा 75 नंतर ऍक्शनपट त्यानंतर येऊ लागले आणि एक साधारणतः म्हणतात की 60-65 पर्यंत संगीताचं सुवर्णयुग संपलं. पण 1978 मध्ये आलेला गमन चित्रपट आज सुद्धा चित्रपट प्रेमींना आठवतो. तो काही जरी तिथे चांगले कलाकार असले, नक्कीच आहे, कुणाचा अवमान करण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही, भावना नाही, पण त्या गाण्यासाठी आपण तो चित्रपट आपल्याला आठवतो. ते म्हणजे आपकी याद आती रही रातभर, की जी क्लिप धनंजय कुलकर्णी सरांनी मगाशी ऐकवली आपल्या सगळ्या उपस्थितांना, छाया गांगुलीजी यांच्या स्वरातली. मखदूम मोहिउद्दीन यांची ती गझल, ती छायाजी गांगुली यांच्या स्वरामध्ये खरंच अमर झाली असं आपल्याला म्हणायला लागेल. एक योग पण कसा आलेला आहे की एक गायिका आहेत, त्या आहेतच संगीतकार, पण ज्यांच्या संगीताखाली त्या गायल्या ते शेखरजींच्या हस्ते त्यांचा सत्कार होतोय. मगाशी चिटणीस सरांनी उल्लेख केला की संपूर्ण सुंदराकांडमध्ये शेखर सेनजींचं संगीत आहे आणि त्यात छायाजींचा स्वर आहे. संगीत सरिता हा कार्यक्रम आपण खरोखर आवडीने ऐकतो आणि त्याचं श्रेय चिटणीस सर म्हटल्याप्रमाणे अगदी बरोबर शब्दशः खरं आहे त्याच्यामध्ये, की त्याचं लोकप्रिय करण्याचं आणि एखाद्या संगीत अभ्यासक्रमाचं स्वरूप आलेलं आहे संगीत सरिताला, आणि ते सगळं हे छाया गांगुलीजींनी यांनी केलेलं आहे हे आपल्याला या ठिकाणी मी नमूद करतो. शेखर सेनजींचा तर परिचय यांनी करून दिलाच आणि आपल्याला त्यांच्या बोलण्यातून होईल हे लक्षात घ्या. सर्वात महत्वाचं योग कसा असतो की त्यांच्या संगीतात त्या गायल्या, दोघाही आज एका व्यासपीठावर आहेत. सेन साहेब ज्या वेळेला संगीत नाटक अकादमीचे अध्यक्ष होते त्यावेळेला सदस्य म्हणून छाया गांगुलीजी त्या ठिकाणी कार्यरत होत्या. म्हणजे हे एक वेगळा आपण नमूद करायला पाहिजे. संगीतामध्ये जी दैवी शक्ती आहे त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला छाया गांगुलीजी यांच्या जीवनामध्ये दिसतं. ती नम्रता, तो साधेपणा आणि गुरुप्रती अपार कृतज्ञता. या कृतज्ञतेचा भाव सर्वात महत्वाचा असतो. तो किमान आपण काही संगीताचे चाहते आहोत, बाकी काही त्याच्यात अधिक गती मिळेल असातला भाग नाही आपल्या सारख्यांना, पण ती नम्रता तरी आपण छायाजींच्या कडून शिकावी असं मला मनोमन वाटतं. एकाच व्यक्तीचे किती पैलू असू शकतात याचं उदाहरण म्हणजे शेखरजी सेन. ते अभिनेते आहेत, ते गायक आहेत, ते संगीतकार आहेत, ते गीतकार आहेत आणि प्रशासक म्हणतो बघितलंच आपण त्यांची कल्पकता. संगीत नाटक अकादमीचं काम अधिक सर्जनशील करण्याचं मोठं श्रेय त्यांच्याकडे झालं.
आपण या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आलात आणि गांगुलीजी पण म्हणत होत्या की पाऊस नसावा अशी मी प्रार्थना करते आज, म्हणजे त्यांचाही प्रवास नक्की चांगला झाला असेल पुण्यापर्यंतचा तरी. आणि इथे आम्ही मनोमन भावना व्यक्त करत होतो की पाऊस नसेल तर खूप चांगलं होईल, श्रोते चांगल्या संख्येने येतील. आताच या ठिकाणी पत्रकार संजय एलवाड आले, त्यांचंही स्वागत. आणि खरोखर आज पाऊस नाही, म्हणजे थोडासा होता बरोबर, पण तरी त्याचीही पर्वा न करता आता डॉक्टर पंडित मॅडम ख्यातनाम स्त्रीरोग तज्ज्ञ त्या वानवडीहून इथे आलेल्या आहेत आपल्यासाठी खास. छायाजी अनेक व्यक्ती, जयंतजी पहिल्यापासून थांबून आहेत आपलं भाषण ऐकण्यासाठी. हे सगळे मला फार आपल्या मोठं वाटतं आणि आपल्यासाठी सगळेजण या ठिकाणी आलेले आहेत. अधिक मी वेळ घेत नाही. शिरीष चिटणीस यांनी यापुढेही असे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करावेत अशी माझी विनंती. आणि ते इतके तर पुणे तर सांस्कृतिक राजधानी आहेच आहे, शिक्षणाचे जसे तशी संस्कृतीची पण राजधानी आहे. आणि ती राजधानीला आणखीन समृद्धी द्यायला चिटणीस यांचे प्रयत्न निश्चितपणे कारणीभूत ठरतील याच्याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. या ठिकाणी प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आले, त्या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि शिरीष चिटणीस यांच्या प्रती आभार व्यक्त करतो आणि कृतज्ञता पण व्यक्त करतो. कारण इतका मोठा कार्यक्रम, हे सगळे संगीताच्या आकाशातल्या, संस्कृतीच्या आकाशातले झगमगणारे तारे आहेत आणि ते एका व्यासपीठावर सहजपणे आले. ज्या वेळेला आम्ही म्हणजे ठरलं पुण्याच्या हस्ते, मगाशी तो मुद्दा राहिला माझा, मी म्हणजे शेखर सेन यांच्याशिवाय कुठलंही नाव आमच्या डोळ्यासमोर आलं नाही. आणि थोडंसं एक हक्काने पण मध्यंतरी आम्ही जाऊनही आलो होतो पुस्तकासंदर्भात त्यांच्या घरी. आणि ते कळलं होतं की अरे ही व्यक्ती इतकी मोठी आहे आणि छायाजींच्या बद्दलचा त्यांचा आपुलकी, स्नेह, त्या नकार देणार नाही ती खात्री होती. आणि ते म्हटलं अरे नक्की कुठली तारीख आहे, मी आहे मोकळा. आणि मग ते आपण आज तो योग सगळा आला. मी सगळ्यांच्या प्रती आपल्या कृतज्ञता व्यक्त करतो. सुनील शास्त्रीजी, नित्यानंदजी, शेखर सेनजी आणि या ठिकाणी आपला चिटणीस सरांनी आयोजित केलेला सत्कार स्वीकारण्यासाठी आलेल्या छायाजी गांगुली. आणि मी आपली रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. पोरे सर, खरोखरच आज खूप मान्यवर मला इथे उत्कर्षाचे जोशी सर आलेले तिथे. आमचे ETVचे शेखर सोमन इथे आलेले आहेत, जुने ETVचे. त्यानंतर बॉलिवूडमध्ये बरीच वर्ष त्यांनी काम केलं होतं त्यांनी. तर खूप मान्यवर आहेत. सगळ्यांचं मनापासून स्वागत परत एकदा आणि आभार देखील. यानंतर ज्यांचे विचार आणि वाणी ऐकायला आपण इथे आलेलो आहोत त्या आदरणीय छाया गांगुलीजी यांना मी विनंती करतो कि आपण आपलं. तो इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन कुछ मैं लिख कर लाई हूँ, कोशिश करती हूँ. नमस्कार. यह मेरा परम सौभाग्य है कि माँ अन्नपूर्णा पर लिखी पुस्तक का बांग्ला अनुवाद करने का मुझे अवसर मिला. आज पुस्तक विमोचन के शुभ अवसर पर इस पुस्तक से जुड़े सभी गुणीजनों की उपस्थिति से मुझे बहुत खुशी हो रही है. सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ. आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए अनमोल है. मैं महाराष्ट्र साहित्य परिषद के प्रतिनिधि मैं महाराष्ट्र साहित्य परिषद के प्रतिनिधि श्री शिरीष चिटणीस और श्री स्वप्निल पोरे का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने सूरोपनिषद के बांग्ला अनुवाद के पुस्तक विमोचन समारोह में मुझे आमंत्रित किया. साथ ही हम सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर भी दिया. आप दोनों को इतने सुंदर आयोजन के लिए बहुत बधाई. विशेषकर श्री स्वप्निल पोरे जी का अभिनंदन करना चाहूँगी. उन्हें हाल ही में उनकी लिखी पुस्तक स्वर सागर के लिए सतीश चंद्र मोहिले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह पुस्तक
यह पुस्तक नए पुराने पार्श्व गायकों पर उनके व्यापक शोध की एक सुंदर रंगोली के समान है। स्वप्निल जी ही प्रतीक प्रकाशन के श्री प्रवीण जोशी जी और हमारे बीच सेतु बने। सूरपनिषद के बांग्ला अनुवाद का प्रकाशन संभव करने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब नित्यानंद जी और डॉक्टर सुनील शास्त्री जी ने मुझसे बांग्ला अनुवाद करने का आग्रह किया, तब मैंने कोलकाता में बसी अपनी ममेरी बहन मोनिका बैनर्जी की सलाह ली। उन्हीं के सहयोग और माँ अन्नपूर्णा देवी की कृपा से अनुवाद पूरा हुआ। अनुवाद करते समय जब भी मेरे मन में कोई दुविधा या शंका उत्पन्न होती तो मैं नित्यानंद जी और डॉक्टर सुनील शास्त्री जी से संपर्क करती और वो तुरंत शंका का निवारण कर देते थे। मैंने आकाशवाणी में नित्यानंद जी के साथ काम करने का बहुत आनंद उठाया। इस किताब के प्रकाशन में श्रीमती श्वेता सेन जी यहाँ सामने बैठी हुई हैं। श्वेता जी प्लीज 1 मिनट खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं 1-2 शब्द आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। श्रीमती श्वेता सेन और श्री शेखर सेन जी का भी बहुत सहयोग मिला। इस पुस्तक में जितने भी चित्र हैं उनके चयन में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्वेता जी ने हर चित्र का बांग्ला में कैप्शंस लिखा है और लेखक डॉक्टर सुनील शास्त्री जी के परिचय का बांग्ला अनुवाद भी उन्होंने ही किया है। विविध कलाओं में निपुण शेखर जी, जिनकी प्रतिभा के हम सभी कायल हैं, उनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी। जब शेखर भाई संगीत नाटक एकेडमी के अध्यक्ष थे, उन्होंने माँ अन्नपूर्णा देवी जी के समक्ष उनके साक्षात्कार पर आधारित डीवीडी बनाने का प्रस्ताव रखा था। माँ ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, और राजी हो गई। ईश्वर की असीम कृपा से रिकॉर्डिंग भी हुई और डीवीडी भी निकली। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि शेखर भाई की वजह से ही मैं भी उस प्रोजेक्ट से जुड़ सकी। शेखर भाई से मैंने संगीत के विषय में भी बहुत कुछ सीखा है। उनकी वाणी में साहित्य, संगीत और अभिनय की अद्भुत त्रिवेणी का प्रवाह मंत्रमुग्ध होकर महसूस किया है। स्वप्निल जी ने मुझसे अपने बारे में कुछ कहने को कहा है। अपने बारे में तो मैं क्या कहूँ, फिर भी गुणी जनों के अनुग्रह से मैंने जो सीखा उसे आपके साथ ज़रूर बांटना चाहूँगी। मेरा जन्म एक सीधे सादे सात्विक परिवार में हुआ। मेरे परिवार में सभी संगीत में रुचि रखते थे, किंतु कभी किसी ने संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं ली थी। दूसरी तरफ मुझे बचपन से ही संगीत से बहुत लगाव था, इसीलिए बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के भी मैंने संगीत सीखना शुरू किया। मेरे मन में यह साथ थी कि कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद किसी ऐसी जगह काम करूं जहां मैं हमेशा संगीत के संपर्क में रहूं। ईश्वर की कृपा से सेंट जेवियर्स कॉलेज से एमएससी पास करने के तुरंत बाद मुझे आकाशवाणी में काम मिल गया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। छुटपन से ही मैं संगीत के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले और मेरे बड़े भाई जैसे श्री गिरिजा प्रसाद मुखर्जी के साथ श्रीमती पारुल घोष के घर जाया करती थी। पारुल जी फिल्म जगत की सबसे पहली गायिकाओं में से एक थी। वे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री पन्नालाल घोष की धर्मपत्नी थी और प्रख्यात संगीतकार अनिल विश्वास की बहन थी। उनके घर पर जब सब मिलजुल कर बैठते थे, तब संगीत के अलौकिक पक्ष के बारे में बातचीत होती थी। ऐसे वातावरण में ही मेरा मन संगीत से जुड़ता चला गया।
गिरिजादास सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित निखिल बैनर्जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका काम भी देखते थे। जब भी निखिल दा मुंबई में कार्यक्रम के लिए आते थे, मैं उनके साथ तानपुरे पर बैठती थी। मुझे याद है एक बार निखिल दा ने मुझसे कहा था, कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में कितने पुजारियों ने सेवा की, पर हम ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस को ही सबसे अधिक याद करते हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ठाकुर ने ही तो माँ की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसी तरह बाबा अलाउद्दीन खां साहब कहते थे, एक एक स्वर को जगाना है। साधक कलाकारों के गायन वादन में प्राण तत्व होने के कारण ही उनका संगीत अमर हो गया। निखिल दा भी एक एक सुर इतनी एकाग्रता से लगाते थे जैसे हम पूरा ध्यान लगाकर सुई में धागा डालते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में संगीत के प्रति आस्था और श्रद्धा का अंकुर फूटा। स्कूल के दिनों से ही मैं इंद्रानी आचार्य जी से रविंद्र संगीत सीखती थी और गाती भी थी। इसके अलावा कॉलेज के दिनों में मलका गज़ल बेगम अख्तर साहिबा को बहुत सुनती थी। क्योंकि मुझे पूरब अंग की गायकी से विशेष लगाव था, गिरिजादा मुझे प्रसिद्ध ठुमरी गायिका श्रीमती हीरा देवी मिश्रा के पास संगीत सीखने ले गए। 1975 में डॉक्टर नारायण मेनन नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई के डायरेक्टर थे। उन्होंने संगीत की शिक्षा के लिए मास्टर क्लास शुरू की थी। उस समय वहाँ माँ अन्नपूर्णा देवी जी, उस्ताद अहमद जान थिरकवा खां साहब और पंडित राम नारायण जी भी सिखाने आते थे। मेरी अभिन्न मित्र सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुझे अपने साथ एनसीपीए में पंडित राम नारायण जी से सीखने के लिए ले गई थी। उन्हीं दिनों पंडित रामनारायण जी के माध्यम से ही मेरी मुलाकात सुप्रसिद्ध संगीतकार जयदू जी से हुई। सबसे पहले उन्होंने मुझे जन्माष्टमी के अवसर पर दूरदर्शन कार्यक्रम आरोही में भजन गाने का अवसर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी गुरु श्रीमती हीरा देवी मिश्रा को फिल्म गमन में गाने का मौका दिया। जयदू जी ने मुझे मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन की गज़ल आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे ना मुस्कुराती रही रात भर गाने का मौका दिया। जयदू जी अत्यंत कोमल और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्हें संगीत और साहित्य की बहुत अच्छी परख थी। मेरी आवाज़ के अनुरूप उन्होंने धुन बनाई थी। गमन के गज़ल की रिकॉर्ड करने से पहले उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेह और धैर्य के साथ खूब रिहर्सल कराई थी। फिल्म गमन के संगीत निर्देशन के लिए जयदू जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मुझे भी पार्श्व गायन के लिए। जयदू जी के निवास पर ही मैंने मधु रानी जी को देखा और सुना था। जैन जी यहाँ पे बैठे हैं, मेरे गुरु को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके गायन से मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। उन्हें सुनते सुनते मेरे मन के तार उनसे जुड़ गई और उसी दिन मेरी अंतरात्मा ने जान लिया कि मुझे अपने गुरु का ठौर मिल गया है। मधुरानी जी से सीखने की इच्छा प्रबल हो उठी। फिल्म गमन की रिकॉर्डिंग के बाद मेरी मुलाकात संगीत प्रेमी ओम सेगन से हुई। मधुरानी जी से सीखने के लिए मेरी उत्कंठा देखकर ओम जी मुझे उनके घर ले गए। मैंने मधु जी का आशीर्वाद लिया और उनसे अपनी शिष्या बना लेने का विनम्र अनुरोध किया। सौभाग्य से मधुरानी जी मुझे अपनी शिष्या स्वीकार कर लिया और मुझे सिखाना शुरू कर दिया। मधुरानी दीदी से सीखने की शुरुआत मेरी संगीत यात्रा का एक अहम मोड़ था। मेरी संगीत की समझ का दायरा बड़ा करने के लिए
दीदी मुझे अपनी बंदिशों के साथ साथ बड़े उस्तादों की बंदिशें भी सुनाया करती थी। उनके घर बड़े बड़े उस्ताद आते थे, उन सब की बातें सुन सुन कर भी बहुत कुछ सीखा। एक शिष्या के नाते यह मेरा परम सौभाग्य है कि मधुरानी जी ने अपना अमूल्य समय देकर मेरी संगीत साधना को दिशा दी और संगीत के आध्यात्मिक पक्ष से अवगत कराया। मैं जीवन पर्यंत उनकी ऋणी रहूंगी। मैंने कुछ समय डॉक्टर प्रभा अत्रे और शोभा गुट्टू जी से भी संगीत की शिक्षा ली, उनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगी। मैं प्रसार भारती में 36 वर्ष और 6 महीने सेवारत रही। शुरू में मेरी पोस्टिंग केंद्रीय विक्रय एकांश में प्रसारण निष्पादक के तौर पर हुई। इस विभाग में रेडियो विज्ञापन संबंधी काम होता था। इसी दफ्तर में मेरे बॉस थे श्री हम्पी होली जी, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के भाई। पंडित भीमसेन जी जब भी उनसे मिलने आते थे, होली जी मुझे पंडित जी से ज़रूर मिलवाते थे। पंडित भीमसेन जोशी जी की कही एक बात मेरे मन में सदा गूंजती रहती है। उन्होंने कहा था, जो सुर में नहीं है उसे कभी मत सुनना। उसके बाद यूपीएससी के माध्यम से बतौर कार्यक्रम अधिकारी विविध भारती में मेरी पोस्टिंग हुई और मुझे संगीत पर आधारित कार्यक्रम संगीत सरिता सौंपा गया। विविध भारती में मेरा कार्यकाल पूर्णतः संगीतमय था। हर पल संगीत में सराबोर रहता था। मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है, संगीत सरिता में मैहर घराना और उसकी समृद्ध परंपरा श्रृंखला की 21 कड़ियाँ प्रसिद्ध सरोद वादक श्री आशीष खान ने प्रस्तुत की थी। इस श्रृंखला के दौरान श्रोताओं को माँ अन्नपूर्णा देवी जी की रिकॉर्डिंग भी पहली बार सुनने को मिली थी। यह रिकॉर्डिंग हमें आशीष दा ने दी थी। नित्यानंद जी ने भी पन्ना बाबू पर बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। शेखर भाई के पिताजी डॉक्टर अरुण कुमार सेन जी ने गीत रामायण पर 10 एपिसोड किए थे। शेखर भाई ने भी भक्ति संगीत के विभिन्न आयाम पर 14 एपिसोड की श्रृंखला प्रस्तुत की थी। जब मैंने आर.डी. बर्मन जी से संगीत सरिता के लिए रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया था, पर उन्होंने कार्यक्रम नहीं सुना था। उन दिनों शेखर भाई की माँ आदरणीय डॉक्टर अनीता सेन जी का बहुत ही रोचक धारावाहिक राग रंजन चल रहा था। पंचम दा ने उसे पूरा सुना, उन्हें बहुत पसंद आया। वो मुझे गुलजार साहब के घर ले गए और आशा जी के साथ उन्हें भी शामिल करके 15 एपिसोड रिकॉर्ड किए। उस्ताद जाकिर भाई ने तबला और उसकी बाज श्रृंखला रिकॉर्ड की थी। इसी श्रृंखला के अंतर्गत उस्ताद अहमजान तिरकवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, उस्ताद इनाम अली खां साहब, बनारस के पंडित सामता प्रसाद जी, पंडित किशन महाराज जी की शैली के बारे में जाकिर भाई ने बताया था। पंडित किशन महाराज जी की गणेश परन की रिकॉर्डिंग हमारी लाइब्रेरी में नहीं थी। जाकिर भाई ने बताया कि आर.डी. बर्मन जी के पास है। मैंने पंचम दा से अनुरोध किया तो उन्होंने तुरंत स्कूल में ट्रांसफ़र करके मुझे रिकॉर्डिंग भेज दी। इसी तरह मुझे सभी प्रतिष्ठित कलाकारों का और आकाशवाणी में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिला। टीम वर्क के कारण ही हम अनेक गुणी और वरिष्ठ कलाकारों के साथ यादगार श्रृंखलाएं निरंतर बना पाए। एक नाम है जिसे मैं बहुत ही आदर के साथ आपके सामने लेना चाहती हूँ, जनाब कब्बन मिर्ज़ा जी का। उन्हीं से मैंने एडिटिंग सीखी थी। वे एक लाजवाब ब्रॉडकास्टर थे और बहुत ही नेकदिल इंसान थे। आपको याद होगा उनका गाया फिल्म रज़िया सुल्तान का एक मशहूर नगमा 13 हिजर मेरा नसीब है।
विविध भारती में हम बहुत सारे इनवाइटेड ऑडियंस कॉन्सर्ट्स भी करते थे। विविध भारती के बाद प्रमोशन होने पर मैं सहायक केंद्र निदेशक के पद पर कुछ समय आकाशवाणी मुंबई और आकाशवाणी नागपुर में रही। उसके बाद दूरदर्शन के मार्केटिंग डिवीजन में पोस्टिंग हुई, जहां कई नामचीन कलाकारों के सहयोग से इवेंट्स किए। मार्केटिंग डिवीजन की प्रतिभाशाली टीम, खास तौर से गणेश अय्यर और नूपुर शांडिल्य ने बखूबी विज्ञापन पक्ष को संभाले रखा, जिसकी वजह से मैं निश्चिंत होकर कला पक्ष पर ध्यान दे पाई। इन दोनों पहलुओं के बीच तालमेल बैठाकर अच्छा कार्यक्रम बनाने में मुझे इनकी बहुत मदद मिली। रिटायरमेंट से पहले मेरी पोस्टिंग दिल्ली में स्थित आकाशवाणी निदेशालय के आर्काइव्स प्रमुख के पद पर हुई। इस दौरान मेरी गुरु मधुरानी जी के कहने पर कुछ समय उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से भी संगीत की शिक्षा ली। दिल्ली में स्थित आकाशवाणी आर्काइव्स मानो सोने की खान है। बहुत सारी सीडीज रिलीज की। मुंबई एनसीपी के साथ मिलकर उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान की 150वीं जयंती भी मनाई और आर्काइव से आकाशवाणी वाद्य वृंद की सीडी सेट भी रिलीज हुआ। हमारे शेखर भाई ने बहुत ही हमें उस समय आकर ये एग्रीड और उस कार्यक्रम को प्रेजेंट भी किए थे। स्वप्निल जी ने मुझसे युवा कलाकारों के लिए कुछ कहने का अनुरोध किया है। मेरे पथ प्रदर्शक गुरुओं की सीख ही मेरा संदेश है। जयदेव जी ने गुरु मंत्र दिया था कि कभी किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, शुद्ध, शांत और एकाग्र चित्त से रियाज करते रहो। मैंने अपने गुरु सुविख्यात म्यूजिकोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक रानडे के मार्गदर्शन में पारंपरिक ठुमरी की बंदिश पर शोध किया था। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि स्वामी विवेकानंद ध्रुपद धमार गायन में और पखावज वादन में पारंगत थे, पर उन्होंने कला को आजीविका का साधन नहीं बनाया, किंतु संगीत ही उनकी आध्यात्मिक साधन का साधन बना। माँ अन्नपूर्णा देवी हमेशा कहती थी, तुम बस कोशिश करते जाओ, माँ सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखती। आजच्या कार्यक्रमाचा सुंदर आयोजनासाठी पुन्हा एकदा मनापासून आभार। मला इथे येऊन खूप आनंद झाला। ईश्वर की कृपा और माँ अन्नपूर्णा देवी जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, इसी का मनोकामना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। आप सभी का पुनः धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और यहाँ हमारी रेडियो के डायरेक्टर माधुस्कर जी भी आए हैं, आपको भी मैं कि बांग्ला अनुवाद के उद्बोधन का या उद्घाटन का प्रयोग पुणे यानी कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊं, जिन्हें पता न हो, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक थे और नरेंद्र नाम से जाने जाते थे। किसी को बोलते ही नहीं थे कि मेरा नाम क्या है। उस समय वो 10 दिन तक आके लोकमान्य तिलक जी के साथ रहे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि जो देशभक्ति की ज्वाला यहाँ महाराष्ट्र में जल रही है, वैसी ही देशभक्ति की ज्वाला बंगाल में भी जल रही थी। और इन दोनों देशभक्तों का मिलन होना भी इस बात को प्रमाणित करता है कि बंगाल और महाराष्ट्र एक दूसरे से अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। बंगाल में अगर किसी लड़की को गाना नहीं आता, नृत्य नहीं आता, कविता लिखनी नहीं आती, सितार बजाना नहीं आता, पेंटिंग करनी नहीं आती, उसकी शादी होना बहुत मुश्किल है। और ऐसा ही करीब करीब पूरे महाराष्ट्र की तो गारंटी नहीं ले सकता, पर पुणे के लिए बोल सकता हूँ कि पुणे में भी आपको ऐसा ही वातावरण मिलता है कि हर जगह संगीत
कि जितने चाहने वाले और रसिक, संस्कृति के जितने चाहने वाले और रसिक आपको पुणे में मिलेंगे, भारत के और किसी शहर में नहीं मिलेंगे। इसलिए एक 40 वर्ष मुंबई में रहने के बाद हमने पूरे भारत का मानचित्र अपने सामने रखा कि यार अब मुंबई छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चलना चाहिए। तो कौन सा शहर चुना जाए, तो हमने पुणे चुना, और इसलिए हमने पुणे के बाहर, ताकि आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। अब मैं आता हूँ विषय पर। माँ अन्नपूर्णा, अभी स्वप्निल जी ने कहा कि आपने सबको बुलाया और सब लोग आ गए। इसमें एक्चुअली आपका कोई योगदान नहीं था। जिस व्यक्तित्व का नाम इस पूरे प्रसंग में जुड़ा हुआ था, उनके चुंबक ने हमको सबको खींच लिया। देखिए, माँ सरस्वती को हम लोगों ने देखा नहीं, पर माँ सरस्वती हम लोगों को बीच बीच में अलग अलग रूपों में दिखाई देती रही। कभी वो माँ अन्नपूर्णा के रूप में हमें दिखी, कभी माँ MS सुब्बलक्ष्मी जी के रूप में दिखी, और कभी लता जी के रूप में दिखी। भारतीय व्यक्ति की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि वो हर एक के अंदर के ईश्वर तत्व को सबसे पहले पहचान लेते हैं। माँ से मेरा परिचय कैसा हुआ, तो मेरी माँ डॉक्टर अनीता सिंह 60 के दशक में और 70 के दशक में उनकी आवाज़ बंद हो गई। वो गाती थी, काली एक से गाती थी, और 7 साल तक उनकी आवाज़ बंद हो गई। तो उन्होंने सोचा कि मैं सितार सीखूं। और सितार किससे सीखना है, तो उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा जी से वो सीखेंगे। तो अन्नपूर्णा जी ने उनको अनुमति दे दी, जो कि बहुत रेयर था। अगर आप लोग किसी कोई उनके घर के बाहर न गए हों, तो उसमें बहुत बड़ी एक सूचना की तालिका होती थी कि कृपया 3 बार घंटी बजाने के बाद अगर दरवाज़ा ना खुले तो वापस जाएं, कृपया इस समय ना आए, बिना समय लिए आना मना है। इन्होंने बहुत सारे आपको निर्देश दिए जाते थे। और मैं जिस समय बड़ा हो रहा था, उस समय जब घर की महिलाएं बाहर जाती थी तो एक स्कॉट जाता था साथ में, एक पुरुष, कोई भाई, पति, बेटा। तो मैं बेटे के रूप में शायद 11-12 साल की उम्र से मैं अन्नपूर्णा जी के घर में जाता था, और मैं बहुत ही शरारती बच्चा था। और माँ मेरे को पूरे समय समझाते ले जाती थी कि देखो अभी मैं माँ के यहाँ जा रही हूँ, अन्नपूर्णा जी के यहाँ, बिल्कुल शांत बैठना और कुछ भी हिलना डुलना नहीं। अब मैं बिल्कुल अकड़ के बैठा रहता था, और माँ अन्नपूर्णा जी सिखाती थी। जिन्होंने वो रूप देखा है, मैं उस समय उस कालखंड की बात कर रहा हूँ जब हरिप्रसाद चौरसिया जी के बाल घुंघराले हुआ करते थे और एक मूंछ होती थी, बिल्कुल तरुण हरि जी। ये सारे शिष्य आते थे, माँ सबको सिखाती थी। और माँ का वही एक सफ़ेद साड़ी, और वो खाना पकाते पकाते फिर बाहर आ जाएं, फिर वो एक पलटा बताएं, और फिर वो वापस चले जाएं। मैं चुपचाप देखते रहता था। और उनका एक कुत्ता हुआ करता था, मुन्ना उनका उसका नाम था, वो उनका साथी था। तो वो जैसे ही वो आके बैठकर गा के सिखाती थी, वो मुन्ना आकर के उनके पास बैठ जाए। और अच्छा, एक तो मुझे माँ पहले से अकड़ा के रखी थी कि बेटा बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। अब वो कुत्ते को देख के मन में थोड़ी सी कि ये कुत्ता आके बार बार बैठ रहा है। तो एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, तुमने गाना सीखा है? इसने भी सीखा है करके मुन्ना की तरफ दिखाया। अब मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अच्छा, बोले ये भी गाता है? कुत्ता गाता है? हाँ, सुनोगे? हाँ बिल्कुल सुनो। तो माँ ने, मुन्ना उतनी देर में उतर के चले गया। तो माँ ने फिर से बुलाया, मुन्ना यदि क्या अशोक, माँ हमेशा बंगला में बात करती है, यदि क्या अशोक, कुत्ता दौड़ता हुआ है, माँ की गोद में बैठा। बोले देखो तुम्हें गान गाइते हो, आता तुम्हाला गायचं है। तो उन्होंने गोद में ऐसे लिया मुन्ना को, बोले हाँ एक बार गान करो, सा करके मारे। अब कुत्ता गा रहा है, रे गा, मतलब ऐसे सुर में वो कुत्ता गा रहा है।
सबसे बड़ा जादू, कुत्ता गाना गा रहा है, पूरी सप्तक उन्होंने मुन्ना से गवाई। तो बचपन में एक अलग तरह की एक श्रद्धा, क्योंकि वो मेरी माँ की गुरु है, तो एक अलग श्रद्धा के साथ हम लोग पढ़े हुए। आप में से जो लोग न जानते हो, बाबा अलाउद्दीन खान साहब कुमिल्ला जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ से आए थे और कई गुरुओं की का आशीर्वाद पाने के बाद फिर वो मैहर चले गए। मैहर के महाराज ने उनको अपने पास रखा, लेकिन मैहर के महाराज से भी ज़्यादा उनका जो आकर्षण का केंद्र बना मैहर में, वो था माँ शारदा देवी का मंदिर। पूरे भारत में एकमात्र मंदिर माँ सरस्वती का जो है वो मैहर में है। और बाबा जब तक उनका हाथ पांव चलता था, वो हर दिन जाते थे दर्शन करने। उनके घर में आप कभी गए हो, मैहर के घर में, तो सारी मुसलमान जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनके भी चित्र हैं, दरगाहों के भी चित्र हैं, और रामकृष्ण परमहंस का भी चित्र है, और उन्हें माँ काली का भी चित्र है। तो एक दिन एक मौलवी साहब उनके आए, बोले अरे बाबा आप ये सब तो ठीक है, आपने मक्का मदीना की फोटो लगाई, साथ में आपने माँ काली की फोटो भी लगा ली है, जरा आप मुसलमान हैं तो ठीक नहीं, मोमिनों के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। बोले तुम क्या पढ़ते हो? बोले हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं। बोले मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं पहले पूजा करता हूँ फिर नमाज पढ़ता हूँ। उनकी बड़ी बेटी की नाम थी, हाँ जहानारा जी को की शादी हुई एक ऐसे घर में जो हमारी भाषा में औरंगजेब वाला घर था, तो उनको बिल्कुल म्यूजिक बैन कर दिया। और ये चीज़ बाबा को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कसम खाई कि मैं कभी अपनी दूसरी बेटी को संगीत नहीं सिखाऊं। तो उनके लिए पाबंदी हो गई कि जब संगीत बाबा सिखाते थे किसी को भी, तो अन्नपूर्णा जी का आना मना था। तो एक दिन बाबा ने अली अकबर खान साहब को सिखा रहे थे, एक पलटा उन्होंने सिखाया, और वो बोले अच्छा ठीक है, उसको याद करो अच्छे से और मैं बाजार करके आता हूँ। वो थैली ली उन्होंने, बाजार करने चले गए। अब अली अकबर खान साहब बजा रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, और कुछ गलती हुई तो उतने में छोटी अन्नपूर्णा बच्ची वो आ गई दरवाजे के चौखट पे। अंदर आना मना था इसलिए चौखट पे खड़ी, क्योंकि बाबा ने मना कर दिया अंदर नहीं आना, तुमको सिखाएंगे नहीं। बोले दादा तुम ही भूल बजाते हो, तुम गलत बजा रहे हो, बाबा ने ये बताया था करके उन्होंने गा के बताया। पहले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करके उन्होंने फिर बजाना शुरू किया, फिर बजाने। अब ये खड़ी हो गई मॉनिटर की तरह, बोले हाँ बजाओ ठीक से। अब वो फिर बजा रहे, फिर बोले नहीं नहीं अवरोह में गलत हुआ, अभी ये ग से जब रे पे आ रहे हो तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं, फिर से करो। ऐसे करके वो लगातार उनका अभ्यास करा रही थी। और उतनी देर में फिर से वो अली अकबर खान साहब की विशेषता ये थी कि बहुत ही स्लो लर्नर थे। जितनी फास्ट माँ सीखती थी, अली अकबर खान साहब भूल जाते थे बार बार। और वो फिर से उन्होंने गलती की और ये फिर चिढ़ गई। बोले दादा तुमको इतनी बार बोल दिया, तुम अभी तक। बोले दादा बोले ऐसा क्या कर रहे हो, बजाओ। तो अन्नपूर्णा जी को समझ में नहीं आया, बोले क्या इशारा कर रहे हैं दादा, बजा नहीं रहे हैं। तो देखा पीछे बाबा अलाउद्दीन खान साहब खड़े हैं। अन्नपूर्णा जी का तो मतलब हालत खराब। और बाबा रोने लगे। बोले मेरे घर में इतनी गुणी कलाकार है और मैंने इसको नहीं सिखाया। बोले अब तुमको सिखाऊंगा। अन्नपूर्णा जी के बारे में बाबा कहते थे कि मेरे जाने के बाद अगर तुमको कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो अन्नपूर्णा है। तो अन्नपूर्णा देवी जी के बारे में हम लोगों का एक शुरू से एक बहुत रहस्यमय ये रहता था कि और क्या है जानने के लायक। उनकी रिकॉर्डिंग अब तो खैर थैंक्स टू यूट्यूब की कुछ रिकॉर्डिंग्स हमको सुनने को मिल जाती हैं, उनकी 50s की जो रिकॉर्डिंग है, परंतु कभी किसी ने उनको बजाते हुए नहीं सुना। एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कला से जुड़े हुए हैं। हम सब कलाकारों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है तालेरिया। बहुत बड़ी बीमारी है
ताली सुनने की आदत होती है, ताली। हमने कुछ अच्छा किया, हमने घर आके भी हम आके बताते हैं, अरे खूब चांगला झाला कार्यक्रम है, काय मॉडर्न पागल है। ये हम लोगों का सबसे बड़ा फसाद होता है। एक बार पेमेंट नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन तालियां अच्छी होनी चाहिए और अच्छे रसिक लोग आके सुन के आपको बोले वाह वाह क्या बात है। ये सबसे बड़ा आकर्षण, और इस आकर्षण से अपने आप को मुक्त कर लेना। मुझे किसी की ताली नहीं चाहिए, मुझे किसी की वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे जानना नहीं कि मैं कैसा बजाती हूँ, क्योंकि मैं तो जो बजा रही हूँ मुझे गुरु ने सिखाया, वो प्रसाद है, मुझे आगे उसको अग्रेषित करना है। ये अन्नपूर्णा जी की विशेषता थी। और इतना बड़ा कलाकार, अब मैं आपको एक छोटी सी घटना और सुना रहा हूँ। मेरा एक कार्यक्रम था कबीर, वो देखने के लिए पंडित रविशंकर जी आए थे, और वो सुकन्या जी और उनकी दोनों बेटियां अनुष्का और नोरा, ये लोग सब दिल्ली में कवानी ऑडिटोरियम में आए। और रविशंकर जी ने एक कार्यक्रम के बाद वो मंच पे आए और बोले, बांग्ला में उन्होंने कहा, तुम्हें खूब मारते इच्छा करছে, उनको बहुत मारने की इच्छा हो रही है। अब ये बांग्ला में एक बड़ा अलग एक एक्सप्रेशन है, खूब जास्त कुणावर तुमचा प्रीती तुमची प्रागट्य करण्यासाठी हे प्रयोग आहे बांग्लामध्ये। तो मुझे समझ में आया कि मेरी वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो मैं मंदिरा पंडित जी को बोले, तुम्ही कालके असतो आम्हाला एखाने खावर घेते, उद्या या माझ्या घरी जेवण करण्यासाठी। म्हणजे माझी बायको आहे, तो साऊथ इंडियन आहे, पण तुमच्यासाठी मी एकदम ऑथेंटिक बंगाली कुझीन आम्ही तैयार करणार। तो अगले दिन मैं गया और पंडित जी के प्रति मेरा एक गुस्सा था। अब ये बालपने का गुस्सा है। वो गुस्सा ये था कि उन्होंने अन्नपूर्णा जी के साथ न्याय नहीं किया, ऐसा मुझे लगता था। अब इसका सच क्या है, ये कभी माँ ने किसी को बोला नहीं, ये माँ के और उनकी माँ के साथ ही ये रहस्य चला गया। पर मुझे लगता था इतना बड़ा कलाकार, इसको आपने मंच से अलग रखा, इसको एक ऐसा जीवन, एक वैरागी जीवन आपने जीवन के जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये दुख मेरा और गुस्सा मेरा पंडित जी के ऊपर था। तो खैर पंडित जी ने खाना खिलाया, और पहला सवाल उन्होंने मेरे से किया, पूरे समय मेरा सा हाथ पकड़े रहे, बोले तुमने सीखा किससे है? जी मेरे माता पिता से सीखा। तुम्हारे माता पिता कौन से घराने में? उनका ग्वालियर घराने के हैं। उतने में सौभाग्य से लक्ष्मी शंकर जी का प्रवेश हुआ। लक्ष्मी शंकर जी उनकी भाभी थी। लक्ष्मी शंकर जी और मेरी माँ ने बहुत परफॉर्म किया था। जैसे ही लक्ष्मी शंकर जी आए, उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले वो शेखर होच्छे, उनितार छेले, वो अन्नपूर्णार काछे शिखेছে, बौदिर काछे शिखे, भाभी के पास सीखी। बोले तभी मैं बोलूं, मैहर घराने का काम तुम्हारे गले में कैसे आ रहा है? अच्छा, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे गले में ऐसा कौन सा काम है जो मैहर घराने का है, पर अब माँ ने सिखाया है तो सीख गया हूँगा करके। उन्होंने खाना वाना खिलाने के बाद उनका एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, 2 कमरों में, 2 हॉल में। आप गए पंडित जी? नहीं, बहुत ही खूबसूरत, चाणक्यपुरी दिल्ली में। तो वो सब मुझे एक एक करके चित्र दिखाने लगे। देखो ये मैं 9 साल का था, मैं गया था यूरोप में, गया था मैं दादा के साथ में डांस कर रहा हूँ, डांस की फोटोग्राफ्स, बड़े बड़े जहाज में जिसमें जाते थे उसकी फोटोग्राफ्स करते करते एक जगह पे वो फोटो आपको शायद इसमें भी मिल जाएगी। रविशंकर जी शादी करके ऐसे खड़े, दुबले पतले, और उनके बगल में अन्नपूर्णा जी ऐसे खड़े हैं। ऐसे 2 उनकी फोटोग्राफ्स थी जो वहाँ उनके म्यूजियम में लगी थी। अब पीछे पीछे हमारे 2-3 मीटर की दूरी पे सुकन्या जी चल रही थी। एक बड़ा अजीब सा वातावरण था वहाँ। उन्होंने पंडित जी ने मुझे रोका, बोले तुम्हें इन्हें के चिन्ह, तुम इनको जानते हो? मैंने कहा हाँ, मेरी माँ ने इनसे ही सीखा है, इसलिए मैं जानता हूँ। उस समय रविशंकर जी ने बहुत बड़ी बात बंगला में, बोले जानते हो ये मुझसे और अली अकबर से ज्यादा बड़ी कलाकार है। मैंने कहा
आज मैंने, मुझसे बहुत बड़े हैं, मैंने कहा आज इनको मैंने माफ कर दिया। जीवन के उत्कर्ष में रविशंकर जी को जितना सम्मान मिला है और जितना सम्मान भारतीय संगीत को रविशंकर जी ने दिलवाया है, उनके जैसा व्यक्तित्व पिछले शायद 300-400 वर्षों में कोई नहीं। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन के अपने अंतिम कालखंड में सच बोल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक प्रसंग हुआ, जब जो अभी दीदी ने प्रसंग बताया कि 150 वर्ष बाबा का जन्म तिथि मनाई गई, उस कार्यक्रम का मुझे संचालन करने का दायित्व दिया। हरी जी ने बजाया था, काबरा जी ने और मैयर बैंड। तो खैर उस समय मैंने थोड़ा शोध वगैरह किया। ऋषि कुमार जी उस समय थे, उन्होंने चुपचाप वो रिकॉर्ड किया, ये मुझे मालूम नहीं था। परंतु बाद में जब हम अन्नपूर्णा जी के पास गए तब हमें पता चला कि वो पूरा कार्यक्रम उन्होंने सुना। वो ये था कि संगीत नाटक अकेडमी में हमारे पास किसी भी आर्टिस्ट का आर्काइवल कुछ भी नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए आप बैठे तो बता रहा हूँ, पंडित भीमसेन जोशी जी का हमारे संगीत नाटक अकेडमी में कोई आर्काइव रिकॉर्डिंग नहीं है। दूरदर्शन में है, आकाशवाणी में है, संगीत नाटक अकेडमी में किसी भी कलाकार की नहीं थी। मैंने कहा जितने हैं सबको रिकॉर्ड करो, हरि जी, शिव जी, राम नारायण जी, बिरजू महाराज जी, गिरजा देवी जी, मतलब तीजन बाई छत्तीसगढ़ से, नाटक के, नृत्य के, दक्षिण के, उत्तर के, पूर्व के, पश्चिम के, सबको हमने रिकॉर्ड किया। जसराज जी, पंडित राम नारायण, मैं वो नाम ले रहा हूँ जिनसे आप झट से परिचित हैं, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब। उस समय हमने कहा कि नहीं, हम अन्नपूर्णा जी को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं और छाया भी हम लोगों ने कहा करेंगे कैसे। तो मेरे सामने फिर नित्या जी के बारे में मैं आपको यही बताता हूँ। बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य मिलता है कि उनकी 2 माएँ हों। ऐसे एक सौभाग्यवान ये व्यक्ति, इनकी जो जन्मदात्री माँ है वो तो देवकी है, पर जिनके आंगन में नित्यानंद नाम का ये पुष्प पल्लवित हुआ है, उस माँ का नाम अन्नपूर्णा है, जो इनकी यशोदा है। और जिस तरह से नित्या जी ने सेवा की है माँ की, हम सारे कलाकार आजीवन ऋणी रहेंगे नित्या जी। तो खैर मैंने नित्या जी को फोन किया, मैंने कहा नित्या जी ऐसा ऐसा है। बोले तुम एक बार आके बात कर लो, अगर हो जाए, माँ राजी हो जाए। माँ ने आज तक कभी कोई रिकॉर्डिंग की नहीं। तो मैं, छाया दी और नित्या जी हम लोग से टाइम लेकर के और हम लोग गए वहाँ, और मैंने छोटी सी एक बदमाशी की थी। पहली बार मैंने श्वेता जी को कहा, हमारे बंगला में फोड़नी होती है, उसको 5 फोड़न कहते हैं, जिससे बंगाली तरकारी का एकदम से स्वाद आता है। तो हमने धीरे से माँ से पूछा कि माँ श्वेता थोड़ा कुछ बनाना चाहती है। बोले हाँ बनाओ, नौकरानी बनाती थी। मैंने कहा थोड़ा बंगाली गंध आएगी तो माँ को नॉस्टैल्जिक थोड़ा फील आ जाएगा, तो उससे हमारे बातचीत में आसानी हो जाएगी। देखिए बंगाली आदमी खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है। तो वो खैर उधर श्वेता जी ने अपना चमत्कार रसोई घर में दिखाया, उसकी जो खुशबू आई, उससे माँ ने हमको अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की परमिशन दे दी। बहुत उन्होंने कहा क्यों मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या है, मैंने क्या किया है, मेरा कोई योगदान नहीं। मैंने कहा नहीं माँ, आपको हम आपके लिए रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे। बाबा अलाउद्दीन के बारे में सिवाय आपके अब कोई नहीं बता सकता। जो डायरेक्ट उनके 3 शिष्य थे, उसमें अब आप ही बची। उसमें अली अकबर खान साहब का भी निधन हो गया था, पंडित जी का भी हो गया। तो उन्होंने पता नहीं क्या मन में आया, उन्होंने कहा ठीक है, मेरा विश्वास है तुम कुछ गलत नहीं करो, तुम अच्छा ही करोगे। एंड शी परमिटेड। और ये हमने चुपचाप फोन के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा कल को किसी ने केस कर दिया हम पे, तो हमारे पास कोई तो प्रमाण रहे कि माँ ने अपने मुंह से हमें परमिशन। अब सर सब तय हो गया, एक डेट तय हो गई, और हमने संगीत नाटक अकेडमी का स्टाफ जाता है, रिकॉर्डिस्ट और कैमरामैन सब। एक दिन पहले मैंने नित्या जी को फ़ोन किया। मैंने कहा नित्या जी हमारी टीम आ रही है, सब होटल सब बुक हो गया है, वो लोग सब फ्लाइट से आ रहे हैं, और बॉम्बे का क्रू भी हमने सब बुक कर लिया है, सब सामान आ रहा है,
तो सब सामान घुसेगा। देखिए शूटिंग जब होती है, बड़े बड़े कैमरे, बड़े बड़े तार, तो आप एक काम करिए, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, ठीक है। नित्या जी ने कहा, बोले शेखर भाई एक छोटी सी बात बोलनी है। कहाँ? बोले आज शाम को हरी जी आए थे और माँ ने उनको पहचाना नहीं। मैंने कहा अरे तो बहुत ही आप एकदम अजीब सी सूचना दे रहे हैं, क्योंकि हरी जी उनके एक और पुत्र हैं, ऐसा मान लीजिए। उनके सारे जितने भी शिष्य शिष्याएं हैं वो उनका परिवार था। हरी जी को नहीं पहचाना तो खैर मैंने कहा नित्या जी अब जो होगा देखा जाएगा, हम तो आ रहे हैं। तो हम लोग गए वहाँ। नित्या जी ने माँ पूरे समय बेड रिडन थी। माँ को पूरा से गोद में उठा के उनको एक कुर्सी पे बिठाया गया, एक चादर ऊपर ऐसे आंचल जैसा उनको पहना दिया गया। मैंने सब कैमरा वैमरा लग गया, हम लोगों ने सब माइक टेस्ट किया। मैंने पहला सवाल पूछा हिंदी में, एंड माँ वॉज टोटली ब्लैंक। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, माँ ने कोई उत्तर नहीं। माँ उससे कैसे देखी? मेरे को 1 सेकंड में लगा मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। और इतना बड़ा खर्च हो गया है, सरकारी खर्च में तो यू हैव टू, आपको जवाब देना पड़ता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने तीसरा सवाल बांग्ला में किया। और जैसे ही मैंने बांग्ला में किया, छाया दी भी बैठी हुई थी, उन्होंने उसका जवाब देना शुरू किया। और मैंने फिर कहा, मैंने कहा ठीक है बाद में हम उसमें सबटाइटल डाल लेंगे। ये एकमात्र रिकॉर्डिंग है जो 27 मिनट की माँ अन्नपूर्णा जी की वीडियो है, वो हमने संगीत नाटक अकेडमी से प्रसारित की। आपको शायद यूट्यूब पे भी आजकल वो उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। फिर एक फिल्म भी हमने उनके ऊपर बनवाई, उसका भी बहुत अच्छी फिल्म बनी। उद्देश्य में आपको कहने का ये है कि ये जो व्यक्तित्व है, ये सामान्य लोग नहीं है। हमारे यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति में 2 शब्द हैं जो दुनिया की किसी संस्कृति में आपको नहीं मिले। एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है नाद ब्रह्म। आप शब्द की उपासना करके भी, मंत्र की उपासना करके भी ईश्वर को पा सकते हैं। और केवल भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सुर की उपासना करके भी आप ब्रह्म को पा सकते हैं। और ऐसे नाद ब्रह्म की कोई अगर सही मायने में उपासिका थी तो वो माँ अन्नपूर्णा देवी जी। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। और आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आप उसी युग में जन्मे जिस युग में माँ अन्नपूर्णा देवी अपनी तपस्या में लीन थी। मैं फिर से एक बार छाया दी मेरी बड़ी बहन है और बहुत स्नेह उनका हम पर है। और इनके साथ भी वही वाली समस्या है कि एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी मित्र कैसा होना चाहिए, तो ये उस तरह की हमारी दीदी है। बड़ा मुश्किल है, कभी किसी को अगर मुझसे कोई पूछ ले कि यार कोई छाया दी की बुराई बताओ, तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा। ये बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों के बारे में बताना। हम लोग देखिए बुराई करने में भारत का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग अगर अटक जाए कि बुराई नहीं कर पा रहे यार किसी आदमी की, तो ऐसे ही हमारी छाया दी हैं, ऐसे ही हमारे पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी हैं। और सुनील जी, क्या सुंदर तुम्हारी वक्तृता सामने ने एकदम मन गदगद થઈ गया। आपको केवल यही कहूंगा, अरे संसार संसार खोटा कभी म्हणू नहीं। आप सब पुणेकरी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, खोटा नहीं बोलना। आणि रावळाचा कैसाले लोटा कधी म्हणू नहीं। तो जहाँ पे कलश होना चाहिए वो कलश ही से सजेगा, वहाँ उसको लोटा मत बोलिए। इसलिए माँ अन्नपूर्णा हम सब के लिए उस मंदिर का कलश है, हम सब का प्रणाम है। और मैं अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। आत्ताच आपण माँ अन्नपूर्णा या देवतत्वाचं याच स्वरांमध्ये, त्यांच्या सगळ्या भावनांमध्ये इथं आपण गुंतून गेलेलो. आणि मी म्हणत होतो
आणि मला आता खास आठवण म्हणून सांगायची वाटते की बाबा खास साहेबांचं डॉक्युमेंटरी मी बघितली होती आणि तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं होतं की हे एक विलक्षण असं व्यक्तिमत्व आहे. आणि ज्या पद्धतीने ही सगळी मंडळी माँ अन्नपूर्णा हा जो शब्द आहे, माँ अन्नपूर्णा, हा माँ शब्दाने मी खरोखर इथं भारावलं आहे. आणि आपल्या भारतीय संस्कृतीचं हे जे मौखिक परंपरा याचं जे काही एक सुंदर दर्शन या ठिकाणी घडतं आणि ही सगळी शिष्यमंडळी त्यांची आहे. तर यातून मी अजून निघायलाच मला वेळ लागतोय. आजच्या या कार्यक्रमाला दीपलक्ष्मी नागरी संस्थेतर्फे आपण आमंत्रित केलेले सर्वजण इथे उपस्थित झालेले आहात. आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पद्मश्री सेन साहेब, ते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आणि त्यांनी अतिशय मनपूर्वक अशा ज्या काही आठवणी सांगितल्या त्यांच्याबद्दल या ठिकाणी मी त्यांचे आमच्या आयोजकांच्या वतीने आभार मानतो. पंडित हळदीपूरकर खरोखर शिष्य कसा असावा, पुत्र कसा असावा याचं जे काही दर्शन त्यांनी दिलंय, मला वाटतं या सगळ्यातूनच आम्ही प्रत्येकजण माशी जोडले गेलेलो आहोत. आणि मला असं वाटतं की आजच्या या सगळ्या श्रोतेवर्गाने एकदा तरी माचं दर्शन किंवा त्यांची अनुभूती घ्यावी. हे विलक्षण असं व्यक्तिमत्व, अशी भारतीय संस्कृतीमध्ये येणार नाहीत अशी व्यक्तिमत्व, याचं एक काही दर्शन या ठिकाणी आपल्याला घडलं आहे. मी म्हणून खरोखर आम्ही सुरुवातीलाच म्हणत होतो की आमच्या आयोजकांना की हा आजचा कार्यक्रम अगदी वेगळा होणार आहे. आणि खरोखर तसंच झाला की प्रत्येकाने हे या ठिकाणी माचं तत्व या ठिकाणी झालेलं आहे. हे आपल्याला प्रत्येकाच्या बोलण्यातनं सारखं अनुभवाला येतंय. असं हे वेगळं एक असं संगीत क्षेत्रातलं गुरु शिष्य नातं काय असतं, याची उंची काय असते, याची खोली काय असते, त्याचा संस्कार काय असतो, हे सगळं दिसतं. तर या ठिकाणी खरोखर हे सगळ्या मंडळींचे मी आभार मानतोय. हळदीपूरकर, नंतर लेखक